हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट। ठीक है, हमें यहाँ एक स्क्वायर शीट में दो ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, और जिनका एरिया हमें बता रहे हैं कि क्वेश्चन में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने एक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक बॉक्स बना लिया है और उसे दो पार्ट में कर दिया है डिवाइड। तो ये और ये हमारे दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल हमारा बन गया ए बी सी और दूसरा बन गया ए डी सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें जो पहली कंडीशन दी गई है उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि जो ट्रायंगल हमने ये फॉर्म किया वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले तो हम ये दिखाते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो एरिया है वो दोनों की इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी का निकालते हैं पहले हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां पर देखिए, अब हमारी जो बेस है ए बी सी में वो क्या हो जाएगी, बी से सी। तो 1/2 इंटू बी सी इंटू, अब हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी ये जो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना हुआ है ये हो जाएगी ए बी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम कर देते हैं वैल्यू को पुट 1/2। बी सी कितना है, बी सी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दीजिए 4 सेंटीमीटर इंटू ये भी है 4 सेंटीमीटर। तो 2 1 2 और 2 2 4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, ये क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं ट्रायंगल ए डी सी का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो फॉर्मूला वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, अब इसमें बेस क्या होगा बच्चों, इसमें बेस हमारा हो जाएगा ए टू डी। ठीक है, बेस हो जाएगा हमारा ए डी इंटू हाइट हो जाएगी हमारी डी सी। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू 4 इंटू 4। तो 2 1 2 और 2 2 4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तो हमारे दोनों जो एरिया थे वो आ गए इक्वल। ठीक है ना, तो यहां बच्चों हम लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to area of triangle ADC। ठीक है, ये AR लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है एरिया। तो यहां पर जब हमारे बच्चों इनके एरिया हो गए सेम, तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था इन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये ट्रायंगल जो दोनों हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो देखिए, इनको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे जो रूल्स होते हैं बच्चों, या तो साइड 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 इक्वल होनी चाहिए या एंगल साइड एंगल मैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं पहले, ये देखिए एक साइड जो हाइट की है वो ए बी। तो ए बी इसमें 90 डिग्री का ए बी यहां पर है। इसमें जो 90 डिग्री की हाइट हमने ली थी वो क्या थी हमारी डी सी। तो हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है बच्चों, उसी तरह से देखिए बेस जो हमारा है 4 सेंटीमीटर और इसका भी वो बेस जो था कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी के। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है ना, इसी तरह से अब जो बची ये साइड हमारी इक्वल हो गई, ये साइड हमारी इक्वल हो गई। अब हमारी बची है केवल ये हाइपोटेनियस वाली साइड। तो हाइपोटेनियस तो दोनों में ही बच्चों आप देख सकते हो, दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये कॉमन है। इट मींस कि वो तो इक्वल है ही, है ना। एबीसी ट्रायंगल के लिए भी वो कॉमन है और एडीसी के लिए भी वो सेम ही लाइन है। तो ए सी जो है वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉमन है। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी। तो यहां पर देखिए हमारी तीनों साइड, ये भी और हाइपोटेनियस की जो साइड है वो भी, तीनों साइड जो है बच्चों वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हमारा जो यहां पर क्राइटेरिया लगेगा वो क्या लगेगा, एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया से ये हमारा क्या होगा, जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है बच्चों,
साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के थ्रू ये जो हमारे ट्राइंगल दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बच्चों यहां हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के, और किस क्राइटेरिया के थ्रू है? SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो हमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों वो हमें दिया गया है द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें जो दूसरी कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए हम इसे देखते हैं। इसके लिए भी हमने एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। आइए मैं पहले आपको इसे समझा देता हूँ। यहाँ देखिए एक ट्राइंगल 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा जो है इसमें ABC जो कि इस तरह का बना हुआ है ABC, जो यहाँ से ऐसे ये और ये है, ये हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल जो हमने बनाया बच्चों वो कुछ इस तरह का ट्राइंगल है। ठीक है, BE और C। ठीक है, इसमें दो ट्राइंगल हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरा इस तरह का एक ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे कैसे करना है। एरिया तो सेम होना चाहिए बट जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आइए बच्चों पहले हम निकालते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया और देखते हैं कि एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स का हमारा सेम आता है या नहीं आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा फॉर्मूला तो वही होता है, तो 1/2 इंटू बेस 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर। देखिए ये बेस हमारा 4 सेंटीमीटर है और हाइट भी हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर ही है, तो इसे कर दीजिए डिवाइड, तो आ जाएगा ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ट्राइंगल ABC था उसका एरिया कितना आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम निकालते हैं दूसरे ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC वन अपॉइंट टू इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए बच्चों हमारा जो BEC है ट्राइंगल या EBC है। ठीक है, इसे आप इधर से भी पढ़ सकते हैं इधर से भी पढ़ सकते हैं, जहां से आपको सहूलियत लगे। वैसे तो हमने इसे EBC ट्राइंगल नाम दिया है, तो ट्राइंगल EBC हम इसे पढ़ते हैं। तो ट्राइंगल EBC में जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा B से C तक होगा, तो वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। और बच्चों इसकी अब बात करते हैं हाइट की। तो यहां जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, ये इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से लेकर के यहां तक हमने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, जो कि इसकी हाइट को शो करता है। तो ये हाइट उतनी ही होगी बच्चों जितनी कि इस AB का परपेंडिकुलर का हाइट था। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम उसी के बराबर है, तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कर दीजिए सॉल्व, तो ये भी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं इजिली कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to area of triangle ABC। ठीक है, तो यहां पर दोनों के एरिया तो हो गए सेम। अब हमें बताना यह है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एरिया सेम होने के बावजूद भी ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और नहीं है तो कैसे नहीं है। तो चलिए बच्चों अब हम आपको समझाते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बच्चों हमारे उसकी करेस्पॉन्डेंस साइड जो है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, यहां हमारा जो बेस है वो क्या है BC है। चलिए ठीक है, ट्राइंगल ABC में हमारा बेस क्या था BC था। ठीक, उसी तरह से हमारा ट्राइंगल EBC जो था उसका भी बेस हमारा क्या हो जाएगा, उसका भी बेस हमारा BC हो जाएगा। यहां एक तो कॉमन था जो BC, वो तो हो गया इक्वल। ठीक है ना, उसके बाद हमारे जो AB है, एक करस्पॉन्डिंग साइड हमारी ट्राइंगल ABC की AB है। ठीक है, जो कि कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये AB हमारी कितनी है ABC का जो ये साइड है वो AB 4 सेंटीमीटर है, बट जो ट्राइंगल हमारा EBC है उसका जो B से लेके E तक की लेंथ है वो हमें नहीं पता है बच्चों, क्योंकि अगर ये सीधा सीधा होता तो ये 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, बट यहां से लेकर ये बीच तक गया हुआ है, इसकी लेंथ हमें नहीं मालूम है। AB के इक्वल B और E की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, AB के इक्वल
दूसरे ट्राइंगल का बीई नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमारी ये साइड हमने देख ली, ये साइड हमने देख ली, अब हमारी साइड बची ए सी। ए सी की भी वैल्यू अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये अलग है और इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता। इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा बच्चों ई से सी, उसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहां पर हमारा केवल एक साइड इक्वल हुआ, ठीक है, ना तो हम ए बी को इक्वल कर पाए ना ए सी को इक्वल कर पाए। तो जब हमारा ये इक्वल होगा ही नहीं, हमारे साइड मैच हो ही नहीं रहे हैं, तो ये जो ट्राइंगल है वो किसी भी तरह से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, हमारा जो यहां पर ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें हमें लास्ट में एक लाइन और दी थी, हमें इसके पैरामीटर के बारे में कहा गया था कि इसके पैरामीटर के बारे में बताइए। तो बच्चों यहां पर इन ट्राइंगल्स का पैरामीटर भी इक्वल नहीं होगा। द पैरामीटर the perimeters of these triangles, the perimeter of these triangles are not equal. The perimeter of these triangles are not equal. तो इक्वल क्यों नहीं होंगे बच्चों, आइए हम वो भी आपको समझा देते हैं। पैरामीटर निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां पर बच्चों हमें ये साइड पता है, नीचे की साइड पता है, बेस पता है, बट हाइपोटेनियस का साइड का जो लेंथ है वो हमें नहीं पता कि कितनी है। इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल का हमें बी और ई का जो लेंथ है वो नहीं पता, ई और सी का लेंथ है वो हमें नहीं दिया गया है, केवल हमें इसकी एक लेंथ दी गई है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर निकालने का वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ जब हमें उनकी वैल्यू ही नहीं पता तो हम क्या वैल्यू को सम करेंगे जिससे वो पैरामीटर को हम शो करें कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर इन ट्राइंगल्स के होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।